हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज ये बायोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक लेकर आया, जिस टॉपिक का नाम है परिसंचरण तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। जो कि देखिए कितना मस्त है, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन उठाया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग टॉपिक। पहले है परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग जाने परिसंचरण तंत्र कहते किसे हैं, ठीक है। पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं, यानी परिभाषित कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग देखते हैं। कह रहा है जीव जंतुओं में विभिन्न पदार्थों जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पोषक पदार्थ हो गया, गैस, उत्सर्जी पदार्थ आदि का परिवहन के लिए जिस तंत्र का इस्तेमाल होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से क्या होता है, रक्त होता है तथा लसिका होता है। क्या होता है? मनुष्य में मुख्य रूप से अगर कोई परिसंचरण तंत्र की भूमिका निभाता है तो उसका नाम है क्या, रक्त और लसिका, ठीक है। और अगला देखिए, कह चूँकि यह कार्य मुख्यतः किसके द्वारा होता है, रुधिर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रुधिर यानी ब्लड, यानी रक्त कहिए, खून कहिए, जो भाषा आपको समझ में आता है उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसे रुधिर परिसंचरण तंत्र के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला कह रहा है ये रुधिर परिसंचरण तंत्र का खोज जिस वैज्ञानिक ने किए, उस वैज्ञानिक का नाम था विलियम हार्वे। क्या नाम था? विलियम हार्वे, ठीक है। रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। रुधिर परिसंचरण तंत्र के जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं एंजियोलॉजी, ठीक है। अगला देखिए, रुधिर परिसंचरण तंत्र के माध्यम से किए गए कार्य, ये कौन कौन कार्य करता है? तो पहला देख लीजिए, पोषक तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ठीक है। हार्मोन को लसिका ऊतक तक पहुंचाना, ठीक है। अगला है हम लोग को विभिन्न मध्यवर्ती उपपचयी पदार्थों का परिवहन करना। ये सब क्या काम है? ये परिवहन के काम है। और उसमें परिवहन तंत्र में कौन कौन से हमारे शरीर के अंग भाग लेते हैं उसको देखें। कौन कौन है? तो नंबर 1 में आता है हृदय, उसके बाद से आता है शिरा तंत्र, उसके बाद से आता है रक्त दाब, धमनी तंत्र, लसिका। ये सब क्या होता है? ये परिवहन तंत्र में ये अंग है हम लोग का शरीर का, जो कि ये भाग लेता है। अगला देखिए, परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार से हो जाता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। एक तो होता है एक बंद परिसंचरण तंत्र, जिसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको खुला परिसंचरण तंत्र बोलता है। एक होता है मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको मिश्रित परिसंचरण तंत्र के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो एक एक करके इसको हम लोग जानते हैं। पहला है खुला परिसंचरण तंत्र यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यह जिस जीव जंतु में पाया जाता है, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार के ब्लड को फ्लो करने के लिए स्पेशल नस की व्यवस्था नहीं रहता है, ठीक है, ठीक है। और उसमें बहुत कम नहीं के बराबर दाब यानी प्रेशर कहिए, प्रेशर से ब्लड जाता है जैसे। और ये वैसे जीव में पाया जाता है जिसके कंकाल बाहें में होता है, माने बाहें कंकाल पाया जाता है। जैसे डोका, डोकी देख सकते हैं, केकड़ा देख सकते हैं, ठीक है, घोंघी देख सकते हैं, ठीक है, तिलचट्टा देख सकते हैं। इस सब का जो कंकाल होता है बाएं होता है, ठीक है, इस सब में पाया जाता है, ठीक है, समझ में आया ना। अब देखिए अगला है हम लोग को बंद परिसंचरण तंत्र। तो बंद परिसंचरण तंत्र जिस जीव जंतु में होता है उसमें स्पेशल एक नसें होती है, एक नली होता है, जिस नली के माध्यम से ब्लड पूरे बॉडी, पूरे शरीर में क्या कहता है, गमन करते रहता है। जैसे हम सब हो गए नहीं,
वो आपका गाय भैंस, ठीक है, माने जिसका कंकाल, कहिए सीधा सीधा में ये, जिस जीव जंतु का कंकाल अगर अंदर है तो उसमें समझ लीजिए वो जो परिसंचरण तंत्र होता है वो बंद परिसंचरण यानी क्लोज परिसंचरण तंत्र होता है। और जिस जीव में अगर कंकाल बाहर होता है उसमें ओपन यानी खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आता है मिश्रित, क्या हो गया मिश्रित, मिश्रित परिसंचरण तंत्र। अब मिश्रित का मतलब यह होता है कि जिस वैसे जीव जंतु जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र, दोनों प्रकार के तंत्र अगर पाए जाती है तो उनको क्या बोलते हैं, ये मिश्रित परिसंचरण तंत्र के तहत उसको लेते हैं, ठीक है। जैसे में हो गया मछली, हो गया मेढक, हो गया, इनमें दोनों प्रकार के एक्टिविटी पाया जाता है यानी खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र दोनों पाया जाता है, ठीक है। अब अगला हम लोग है रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी रक्त यानी खून, जिसको ब्लड बोलते हैं, जिस नली से, जिस नस से होकर गुजरती है, जाती है, पूरे शरीर में हमारा ट्रेवल करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनी बोलते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन हो सकती है, ठीक है, जैसे धमनी हो गया, सीरा हो गया, ठीक है, ये हम लोग क्या हो गया, रक्त वाहिनी हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक है विज्ञान जिस शाखा के तहत रुधिर वाहिनियों का अध्ययन करता है, किसको, विज्ञान जिस शाखा के तहत रुधिर वाहिनियों का अध्ययन करता है उसको बोला जाता है एंजियोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग का है जो शरीर में रक्त का मार्ग, शरीर पूरे शरीर में कैसे कैसे रक्त हम लोग को जाता है, फिर से कैसे वापस आता है, फिर कहाँ जाता है, इसको हम लोग देख ले थोड़ा। पहले तो समझिए जो हार्ट को ले लीजिए, किसको ले लीजिए, हार्ट, ठीक है। ये जो हार्ट जो है, दिल जिसको बोलते हैं, नहीं, वो जो है वहाँ से जब ब्लड निकलता है तब महाधमनी में जाता है। कहाँ पर जाता है, महाधमनी में जाता है। वो महाधमनी से ब्लड जब निकलता है तो धमनी में, इसके छोटे पार्ट है धमनी, ठीक। धमनी से जब ब्लड जब निकलती है तो छोटी धमनी में जाता है। छोटी धमनी में जब ब्लड जब आती है, जब निकलती है उसमें से तब केशिका में जाती है। देखिए जब हार्ट से जब ब्लड जब निकलता है ना तो ब्लड शुद्ध होता है। ब्लड शुद्ध और अशुद्ध का मतलब इसमें यह होता है कि जहाँ पर ब्लड अगर शुद्ध के बात किया जाए तो वहाँ पर समझ जाने की ज़रूरत है कि उस वहाँ वो ब्लड ऑक्सीजन युक्त है, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त है। और जहाँ पर अशुद्ध ब्लड की बात किया जाए तो वहाँ पर समझ जाने की ज़रूरत है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, यानी ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड। ऑक्सीनेटेड का मतलब यह हुआ जिसमें क्या है, ऑक्सीजन है, और डीऑक्सीनेटेड का मतलब क्या हो, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो जैसे जब अगर हार्ट से हम लोग ब्लड जब निकलता है ना तो वहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड निकलता है यानी शुद्ध ब्लड निकलता है, ठीक है। तो धमनी से जो भी धमनी, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, यहाँ पर इस नसों में शुद्ध ब्लड जाता है, ठीक है। लेकिन केशिका एक ऐसी नस है जिसको इंग्लिश में कैपिलरी बोलते हैं। इसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के नसें, दोनों प्रकार के ब्लड रहता है। शुद्ध भी ब्लड रहता है, अशुद्ध भी रहता है, ठीक है। ये जो धमनी, महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी है, ये हमारे शरीर में काफ़ी गहराइयों में रहता है। कहाँ पर रहता है, काफ़ी गहराइयों में रहता है, ठीक है। एक केशिका जो है इसको हम लोग आराम से अपनी आँखों में देख सकते हैं, ठीक है। अपनी आँखों में जो पतले पतले जो नसें दिखाई देती है, हम लोग आईना में जब देखते हैं तो वो कौन से नसें रहता है, तो यही केशिका, उसको केशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केशिका। जहाँ पर उस टाइप की अगर नसें हैं उतने पतली पतली, एक बाल के बराबर, चाहे बाल से भी पतला, तो उसको क्या बोलते हैं, केशिका बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए
अब केशिका से ब्लड जो निकलती है तो छोटी सीरा में आती है। कहाँ पर आती है? छोटी सीरा में। छोटी सीरा से जैसे ब्लड निकलती है तो आती है सीरा में, ठीक है। सीरा से जैसे ब्लड निकलती है तो आती है कहाँ पर? महाधमनी। और महाधमनी से में पुनः ब्लड हम लोग को आता है कहाँ पर? हार्ट में। अब यहाँ से केशिका से जैसे ब्लड निकलता है तो समझिए टोटली ये ब्लड जो छोटी सीरा महासीरा, यहाँ पर टोटली ब्लड जो है क्या होता है? ए अशुद्ध ब्लड रहता है, यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है, ठीक है। यहाँ पर आकर क्या होता है? शुद्ध होता है। शुद्ध का मतलब यह होता है उसमें से ऑक्सीजन को क्या कर लिया जाता है? उसमें ऑक्सीजन डाल दिया जाता है, यानी मिक्स कर दिया जाता है, और जो भी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो बाहर, यानी एक्सहेलेशन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही रहता है। इसके अगले पार्ट मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूँ। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। इसके अगले पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।